Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. Today I'm going to talk about the neural functions of retina. Uh, Total function will be discussed in two lectures, so neural function of retina 1. That's it. But before that, one ayah from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين वलनबलुवन्नकुम हम जरूर बेजरूर तुम्हें आजमाएंगे बिशैन कुछ मिनल खौफ खौफ के ज़रिए से वलजू और भूख के ज़रिए से व नक्स मिनल अम्वाल माल में कमी की वजह से करके व लन्फ से और जानों में नुकसान करके व समरात और फलों में नुकसान करके या प्रोडक्ट्स में नुकसान करके ज़रूर आजमाएंगे। ये सूरह बकरा की आयत है। ये रकू शुरू हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होता है। ये सारे मोमिनों को खिताब है और उसमें ये आगे चल के आता है कि हम मोमिनों को ज़रूर आजमाएंगे, हम आजमाएंगे कि कुछ खौफ देकर। ये 5 आजमाइशें अल्लाह ने मेंशन कर दी हैं। खौफ, भूख, माल में कमी, जानों में कमी, जान का नुकसान और प्रोडक्ट्स का नुकसान, फलों का नुकसान या प्रोडक्ट्स का नुकसान करके इस नुकसान पर, इस आजमाइश पर वह बशर साबिरीन के सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। मोमन का काम यह है कि जब कोई आजमाइश, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत आएगी, वो अल्लाह की तरफ से होती है और वो इसके लिए होती है। ज्यादातर मोमिन की आजमाइश की सूरत में ये होता है। हम किसी न किसी तरह से तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से। दुश्मन का लफ्ज नहीं है उसमें, लेकिन खौफ से। खौफ दुश्मन से ही होता है। भूख प्यास से, भूख लिखा हुआ है, प्यास भी शामिल कर लें। वनक्स मिनल माल, माल और जान, अनफुस, माल और जान और फलों में कमी करके। ये 5 आजमाइशें अल्लाह खुद कह रहे हैं कि हम जरूर देंगे। वलनबलुवन्नकुम, अरबी का कायदा है वलनबलुवन्नकुम जब बोला जाता है, बहुत ज्यादा ताकीद करने वाला ये सेंटेंस है। तो इन मुसीबतों पर, इन आजमाइशों में सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। तो अगले वो मशहूर आयत आ जाती हैं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब इन पर मुसीबत आती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। तो सब्र करने वाला अल्लाह पाक हमें इस बात की समझ दे कि जो मुसीबत तकलीफ आती है ईमान वालों पर, वो आजमाइश के लिए आती है और उसमें आजमाइश में कामयाब होने वालों के लिए फिर बड़ी नेमतें हैं। So we are going to talk about the neural functions of retina. Retina is the photosensitive layer in the eye. But rest of the layers of the eyeball, there are 3 main coats and main layers of the eyeball. Outermost protective layer is known as sclera. And then the inner one, middle vascular, जिसमें ज़्यादा blood vessels भी हैं, vascular layer is choroid. ये स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल है। बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके अंदर वास्कुलर लेयर है, कोराइड, और एक्चुअल जो फंक्शनल लेयर है, जो हमारे विजन के लिए फंक्शनल है, दैट इज द रेटिना, दैट इज द इनर फोटोसेंसिटिव लेयर। फोटोसेंसिटिविटी इज ड्यू टू दी, हम आगे देखेंगे, आज भी जिक्र कर देंगे लेकिन आगे लेक्चर आएगा। देयर इज फोटोसेंसिटिव पिगमेंट जो इसको विच इज सेंसिटिव टू लाइट। So retina is the innermost photosensitive layer where photoreceptors are present. The receptor for vision, which are known as this photoreceptors, they are rods and cones. Rods are responsible for the black and white vision and vision in the darkness. अंधेरे में हमारे देखने के लिए, जिसमें कलर नहीं नजर आ रहे होते ज्यादा अंधेरे में, बट डार्क एंड ब्लैक एंड वाइट विजन इज पॉसिबल। ये राड विजन होती है। रात को देखने के काम जो आते हैं, ब्लैक एंड वाइट विजन होती है, वो राड विजन होती है। ब्लैक एंड वाइट एंड विजन इन द डार्कनेस। एंड कॉन्स, दे आर द ब्राइट लाइट विजन, और ये कलर विजन। इसमें कॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल, ये डायग्राम है कि आउटर मोस्ट कोट इज द स्क्लेरा, ये स्क्लेरा है, और इसका एंटीरियर पोर्शन इज ट्रांसपेरेंट, जिसको हमने कॉर्निया हमने डिस्कस किया हुआ है इसमें लेंस सिस्टम ऑफ द आई में। और फिर मिडल कोट, जो मिडल लेयर जो है, दैट विल बी दी
कहाँ लिखा हुआ है, मिडल विल बी दी कोराइड, कोराइड और इनर मोस्ट लेयर विल बी दी रेटिना, जो अंदर अंदर ये सारा अंदर लाइनिंग है, बाल के अंदर की लाइनिंग इज रेटिना। ये वो लेंस एंड सस्पेरेंसी लिगामेंट्स एंड आइरिस और ये सारी बातें, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, ये दीज आर द ब्लड वेसल एंड दिस इज द ऑप्टिक नर्व। जो सारे जो रेटिना से जो ऑप्टिक नर्व फाइबर बनेंगे, दे विल बी लीविंग दिस इन द फॉर्म ऑफ द ऑप्टिक नर्व, और ब्लड वेसल भी उसी ऑप्टिक नर्व के साथ यहाँ दाखिल होते हैं। दिस एरिया इज नोन एज द ऑप्टिक डिस्क एरिया, जहाँ पे ये दाखिल होती है, एंड ब्लड वेसल उसमें आते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द इंटरनल कोराइड में भी ब्लड वेसल मौजूद हैं, और इसके अंदर रेटिना के ब्लड वेसल, रेटिनल आर्टरी जो है इस तरह आती है। दिस इज क्लीरा एंड दिस इज द कोराइड मिडल कोट एंड देन द इनरमोस्ट इज द रेटिना लिखा हुआ है। सो दिस रेटिना, ये 3 कोट तो हो गए, हम सिर्फ रेटिना की बात करेंगे, विच इज हमारा डिस्कशन रेटिना पर। फोटो सेंसिटिव लेयर ये है, इसके देयर आर न्यूरॉनल एलिमेंट, देयर आर न्यूरॉन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस विजन। रिसेप्टर्स भी इसमें है और बाकी न्यूरॉन जो काम करने वाले हैं वो भी इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। सो दे अरेंजमेंट ऑफ दोस न्यूरॉनल एलिमेंट्स इन द रेटिना, there are several types of the neurons. For example, rods and cones, they are cells, endocrine cells are there, bipolar cells are there, then there are the ganglionic cells or optic nerve cells उनको बोलते हैं, horizontal cells भी हैं, endocrine, तो there are different types of, उसकी हम लिस्ट करेंगे आगे। तो इनकी arrangement results into the astrologically there are 10 layers of the retina, उनको हम लिस्ट कर लेते हैं। हम प्रीवियस किसी लेक्चर में मैंने कहा, कल पिछले लेक्चर में भी हमने जिक्र किया था, दोस्त 10 लेयर्स विजुअल एक्यूटी डिस्कस करते हुए कि 10 लेयर्स में से बाकी 8 लेयर्स फोविया में मैक्यूला में पुल अपार्ट करके, तो 10 लेयर्स जो पिगमेंटेड लेयर, आउटर मोस्ट पिगमेंटेड लेयर हम किस तरफ से शुरू कर रहे हैं, कोराइड की तरफ से, आउटर की तरफ से इनर की तरफ आ रहे हैं। आउटर कोराइड की तरफ से वी आर मूविंग पिगमेंटेड लेयर, आगे चलते चलते वी आर कमिंग टुवर्ड द विट्रस ह्यूमर, अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो आउटर मोस्ट इज द पिगमेंटेड लेयर, देन देयर इज लेयर ऑफ रॉड एंड कोन। कल हमने जिक्र किया था प्रीवियस लेक्चर में कि विजुअल एक्यूटी में रॉड एंड कोन सेकंड लेयर है और बाकी 8 लेयर इसके सामने हैं जिनमें से लाइट गुजर कर जानी है। पेरिफेरी में, सेंटर में ये लेयर्स आर पुल्ड फॉर इंक्रीजिंग विजुअल एक्यूटी। सो रॉड एंड कोन्स की लेयर आगे डायग्राम आ रही है। देन देयर इज अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जो उसको कहते हैं आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये फाइबर्स हैं थोड़े से। देन देयर इज आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर से शुरू किया ना, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, देन आउटर न्यूक्लियर लेयर। ये न्यूक्लियाई एक्चुअली न्यूक्लियाई ऑफ दीज रॉड्स एंड कोन्स हैं, आगे डायग्राम में देखेंगे। दे आर फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ न्यूक्लियाई, उसको न्यूक्लियर लेयर बोल देते हैं। फिर दे फॉर्म साइनेप्सिस विद द नेक्स्ट न्यूरॉनल एलिमेंट, ये किसके न्यूक्लियाई हैं, रॉड्स एंड कोन्स के न्यूक्लियाई हैं। एंड दे फॉर्म साइनेप्स विद द नेक्स्ट न्यूरॉनल एलिमेंट बाइपोलर हॉरिजॉन्टल सेल के साथ, और उनके नेटवर्क बनता है, इसलिए उसको कहते हैं प्लेक्सीफॉर्म लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, नेटवर्क सिनेप्सिस उसमें है। और उसके आगे फिर सेल्स आ जाते हैं, उनके न्यूक्लियाई आ जाते हैं, वो हॉरिजॉन्टल सेल्स के और एमेक्राइन सेल के न्यूक्लियाई आ जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं इनर न्यूक्लियर लेयर। दैट वाज द आउटर न्यूक्लियर लेयर, उसके बाद इनर न्यूक्लियर लेयर, फिर ये आगे सिनेप्सिस बनाते हैं, फिर प्लेक्सीफॉर्म लेयर आ जाती है। वो सिनेप्स किसके साथ बना रहे हैं, वो फाइनल सेल्स हैं, ऑप्टिक नर्व सेल्स, गैंग्लियन सेल भी बोलते हैं, गैंग्लियनिक सेल्स और गैंग्लियन सेल्स और ऑप्टिक नर्व सेल्स के साथ वो प्लेक्सीफॉर्म नेटवर्क बना रहे हैं, इनर प्लेक्सीफॉर्म। फिर गैंग्लियन सेल्स खुद आ जाएंगे, गैंग्लियनिक लेयर, उसको गैंग्लियन सेल लेयर, ये भी न्यूक्लियाई हैं, लेकिन न्यूक्लियर लेयर कहने के बजाय गैंग्लियन सेल लेयर और गैंग्लियनिक लेयर, ये ऑप्टिक नर्व सेल लेयर है, उनकी सेल बॉडीज हैं और न्यूक्लियाई हैं। और फिर इसके गैंग्लियन सेल के सारे ऑप्टिक नर्व फाइबर एक लेयर बनाते हैं पूरी, जिसको हम कहते हैं स्टेटम ऑप्टिकम, ऑप्टिक नर्व लेयर। ऑप्टिक नर्व की फाइबर्स मिलकर एक लेयर बना रहे हैं, स्टेटम ऑप्टिकम उसको बोलते हैं। और फिर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन आखिरी अंदर की तरफ विट्रस ह्यूमर के जो कवर कर रही है उसके, दैट इज द इनर लिमिटिंग। सो दीज आर द 10 लेयर्स of the retina. Different neuronal elements are there. कुछ हम देखेंगे। This is डायग्राम, ये प्रीवियस लेक्चर विजुअल एक्यूटी में भी दिखाई थी। These are different layers. Pigmented layer दिखाई हुई है, then there are cones and rods, layer of rod and cone है,
एंड देन देर इनके न्यूक्लियाई जहाँ पे आ जाएंगे, दैट विल फॉर्म आउटर न्यूक्लियर लेयर। एंड आगे साइनेप्सिस बना रहे हैं, नेटवर्क है, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, देन इनर न्यूक्लियर लेयर, ये जो न्यूक्लियाई ऑफ दी बाइपोलर सेल हैं, इमेक्राइन सेल नजर आ रहे हैं, नाम लिखा इमेक्राइन सेल, बाइपोलर सेल, इनके जो न्यूक्लियाई हैं, दैट इज द इनर न्यूक्लियर लेयर। फिर आगे इनका नेटवर्क ऑफ द फाइबर, द साइनेप्सिस बिटवीन दी इमेक्राइन सेल्स एंड दी बाइपोलर सेल्स एंड दी गैंग्लियन सेल्स, इनके दरमियान जो प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, फिर गैंग्लियनिक सेल लेयर, फिर ये जो स्टेटम ऑप्टिकम है, ये सारे नर्व फाइबर मिलकर ये एक लेयर बना रहे हैं, ऑप्टिक नर्व फाइबर, फिर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सो दीज आर दी 10 लेयर्स ऑफ द रेटिना। और ये डायग्राम कल दिखाई थी कि लाइट इधर से एंटर करती है, नीचे से अंदर से, ये आई बाल है, लाइट इधर फोकस होती है, तो पहली लेयर जो आती है उसके सामने ये आती है, लेयर्स ऑफ रॉड एंड कोन, डीपर लेयर, 8वीं लेयर है, इधर से जाओ तो 8वीं लेयर है, उधर से 12वीं, उधर से दूसरी लेयर। सो विजुअल एक्यूटी कम हो जाती है इफ लाइट हैज टू पास थ्रू ऑल दिस लेयर्स ऑफ द रेटिना। तो अल्लाह हैज क्रिएटेड दैट एरिया वेयर द विजुअल एक्यूटी इज वेरी गुड, वेरी शार्प इन दैट एरिया, फोविया मैकुला के रीजन में, वेयर दीज लेयर्स हैव बीन पुल्ड अपार्ट सो दैट द लाइट, दिस लाइट डायरेक्टली फॉल्स ऑन देयर एंड देयर इज नो नॉन होमोजेनियस लेयर्स आर पुल्ड अपार्ट एंड शार्प विजुअल एक्यूटी। सो लेयर्स ऑफ रेटिना हमने बात कर ली। डिफरेंट न्यूरॉनल एलिमेंट्स, ये जिक्र आ गया था कुछ, देखे ना सेल डिफरेंट आगे थे, रॉड एंड कोन, बाइपोलर सेल, एनेमेक्राइन सेल एंड दी गैंग्लियन सेल, ये सारे सेल्स, तो वो डिफरेंट न्यूरॉनल एंड रॉड एंड कोन, दे आर द फोटो रिसेप्टर्स। इस रेटिना में रॉड एंड कोन्स आर द फोटो रिसेप्टर, डिटेल हम इसी के आगे देखेंगे। बाइपोलर सेल्स, ये मेन बड़ा सेल है आगे, ट्रांसमिट सिग्नल्स वर्टिकली फ्रॉम द रॉड एंड कोन्स टू दी गैंग्लियन सेल्स, ये बड़े सेल्स हैं, पीछे जाके जरा सा देख लें, तो आगे फिर डायग्राम आगे मैं उसको, बाइपोलर सेल रॉड एंड कोन के साथ बाइपोलर सेल डायरेक्टली आगे कनेक्ट है। फिर यहीं पे भी हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं जो बाइपोलर सेल के साथ भी कनेक्टेड हैं और रॉड एंड कोन के साथ भी कनेक्टेड हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमेना ऑफ लेटरल इनहिबिशन। स्टिमुलेटेड एरिया में, अराउंड दैट स्टिमुलेटेड एरिया में some neuron they are inhibited to sharp the stimulated, increase the contrast between the stimulated area and unstimulated area। ये तो सारे sensory system में phenomena of lateral inhibition is important। और यहाँ पे भी lateral inhibition में हर transmit signals from the rods and cones to the laterally placed bipolar cell। ये stimulate हो रहे हैं, laterally placed inhibit होंगे तो ज्यादा sharp नजर आने के लिए, स्टिमुलेटेड अनस्टिमुलेटेड एरिया में कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए। आगे डिस्कस करेंगे। देन देयर आर इमेक्राइन सेल्स, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इमेक्राइन सेल्स, ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द बाइपोलर सेल, गैंग्लियन सेल को भी जाते हैं, दूसरे इमेक्राइन सेल को भी जाते हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ इमेक्राइन सेल्स आर देयर। तो इनकी भी सिग्नल, इनका फंक्शन हम आगे प्रॉपर टाइम पे डिस्कस करेंगे। एंड फिर अगला सेल जो है गैंग्लियन सेल है, कंटिन्यू है, ये स्लाइड उसी का हिस्सा है। गैंग्लियन सेल, द एक्सॉन्स ऑफ दी सेल, दे फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये हैं एक्चुअल फाइनल न्यूरॉन विच विल फॉर्म द ऑप्टिक ट्रैक्ट विच विल टेक द इंफॉर्मेशन टू द विजुअल कॉर्टेक्स एट द ऑक्सीपिटल लोब। सो गैंग्लियन सेल। एक और किस्म का भी सेल होता है विच इज नोन एज इंटरप्लेक्सीफॉर्म सेल, जो दिखाया नहीं गया इस डायग्राम में। That is retrograde inhibitory signal from the inner plexiform layer to outer plexiform layer। ऊपर से सिग्नल आ रहे हैं ना, तो कुछ इनहिबिटरी सिग्नल यहाँ से भी वापस जाने के लिए, ये भी फिनोमेना ऑफ लेटरल इनहिबिशन में कंट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए, सम इनहिबिटरी सिग्नल दे गो फ्रॉम द इनर प्लेक्सीफॉर्म टू आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। अगेन ये भी थोड़ा सा लेटरल इनहिबिशन में रोल प्ले कर रहे हैं। उन सेल का नाम ही इंटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर से आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर तक वो सेल जाते हैं। देखिए आगे दोबारा, these are the bipolar cell। ये मेन बाइपोलर सेल है जो ट्रांसमिट करेंगे रॉड एंड कोन से डायरेक्टली टू द गैंग्लियन सेल। ये हॉरिजॉन्टल से सेल पड़ा हुआ है, ये से स्टिमुलेट होगा, लेकिन ये साथ वाले बाइपोलर सेल को इनहिबिट कर रहा होगा।
इनहिबिटरी सेल है, बाई ये हॉरिजॉन्टल सेल। इमेक्राइन सेल पढ़े हैं, बहुत से फंक्शन है, स्विच ऑन स्विच ऑफ फिनोमेना, हम इसको आगे करेंगे। ट्रांजिएंट सिग्नल देने वाले इमेक्राइन सेल हैं जो इनके साथ भी कनेक्टेड हैं और बाइपोलर सेल के साथ भी कनेक्टेड है। एंड देन दी वो ऑप्टिक नर्व सेल और गैंग्लियनिक सेल। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर नहीं है, यहाँ से उधर ये इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है, ये आउटर प्लेक्सीफॉर्म। देयर आर सेल्स व्हिच विल टेक दी रेट्रोग्रेड अपोजिट डायरेक्शन में सिग्नल, इनहिबिटरी सिग्नल, दे गो टू दी दोज आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, जिसमें बाइपोलर सेल भी हैं और हॉरिजॉन्टल सेल भी हैं। So these different neuronal elements. Macular region, ये previous lecture में ये भी जिक्र आ गया था। This is the area, the central regions of the retina में there are rest of the layers are pulled apart, और उसका मकसद हमने previous lecture में discuss किया था to expose the layers of rods and cone directly to the light in the macular region, maximum sharp vision इमेज इसमें जो बनता है दैट इज शार्पली विजिबल। बाकी प्रिफरल रेटिना पे दैट इज दी नॉट शार्पली विजिबल, उसकी रीजन और भी हैं, प्लस थिकनेस ऑफ दी लेयर्स। इन द सेंटर ऑफ द मैकुला देयर इज अ स्मॉल एरिया जिसको हम फोविया कहते हैं। उसकी खास बात यह है ओनली कोन्स आर प्रेजेंट, 4.4 मिलीमीटर का डायमीटर है, कोन्स आर थिन और मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी फोविया में होती है। ये बात हमने पहले डिस्कस की हुई है। तो कोन्स हेयर आर वेरी सिलेंडर एंड ईच कनेक्ट टू दी separate optic nerve fiber visual acuity की sharpness के लिए। This is the fovea में the cones have got more linear relationship between the number of cones and the optic nerve fiber। visual acuity को डिस्कस किया हुआ है। This is the diagram of that macula, that is retina is with this much thick, 10 layers thick, but the light passes through the 10 layers in the peripheral region, then the sharp vision is not possible, but those layers are pulled apart to expose the layer of rods and cones there, and fovea के center में if the light is focused in this area then the sharp vision is there। When I am looking at camera or you, this image will be in the macular region or fovea region, sharp vision. Rest of the image is on the peripheral retina, that is not sharply visible। The actual receptors are these rods and cones. These are the photoreceptors. These photoreceptors, rods and cones. Both in both rods and cones, these neuronal elements, they are modified cells। ये भी सेल ही है, न्यूरॉन है ये भी। एंड इट हैज गॉट द 4 मेजर फंक्शनल सेगमेंट, रॉड में भी और कोन में भी। वो कौन कौन से हैं? आउटर सेगमेंट, अभी डायग्राम में आगे आ जाएगा। आउटर सेगमेंट है, फिर देन इनर सेगमेंट है, फिर न्यूक्लियस है और फिर साइनेप्टिक बॉडी है। ये 4 पार्ट्स हैं इन रॉड में भी कोन में भी। फर्क सिर्फ उनका ये है कि आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड इज रॉड शेप्ड एंड आउटर सेगमेंट ऑफ कोन इज कोन शेप्ड। So these are the 4 major functional segments। इसकी बात करते हैं। Outer segment of rod is rod shaped and outer segment of cone is cone shaped, लिखा हुआ आगे डायग्राम में देख लें। डायमीटर्स भी यहीं मेजर कर लें, आगे डायग्राम आ रही है रॉड एंड कोन दोनों की। Diameter of rods and cone, rods have got the diameter between 2 micrometer to 5 micrometer, 2, 3, 4, 5 माइक्रोन के होते हैं जनरली पूरे रेटिना में, उनकी डायमीटर ऐसे हैं। कोन्स का डायमीटर जो है परिफरी में कल भी मैंने जिक्र किया था, दे आर मच थिक, 5 to 8 माइक्रोमीटर इज द डायमीटर ऑफ द कोन, स्पेशली आउटर सेगमेंट वो थिक होता है कोन शेप जो है। तो 5 to 8 माइक्रोमीटर, रॉड का तो मैक्सिमम 5 है, ये बिटवीन 5 and 8 है। तो लेकिन फोविया में जो कोन्स हैं दे आर वेरी थिन, दे आर ओनली 1.5, वो रॉड से भी कम है उनका डायमीटर। तो फोविया की कोन्स बहुत पतली होती हैं और रेस्ट ऑफ द रेटिना में कोन्स आर, आउटर सेगमेंट्स ऑफ द कोन्स आर मच थिकर, 5 to 8 माइक्रोन उनका डायमीटर है। ये है दिस इज द टिपिकल शेप ऑफ अ रॉड। और कोन में इस आउटर सेगमेंट, दिस इज आउटर सेगमेंट विच इज लाइक अ रॉड, रॉड की तरह है, और वो अगर कॉनिकल हो जाए, कोन शेप्ड हो जाए तो वो कोन, बाकी कोई फर्क नहीं है रॉड एंड कोन में, सेल्स हैं। So this is outer segment. There are membranous shelves infolding of the membrane. Membrane, cell membrane is forming invaginations and there are shelves, जैसे आपने कपड़े को ऊपर तय करके एक लंबा सा रॉड बना दिया हो।
So there is invagination of the cell membrane and forming these shells like shells of the membrane outer segment में, and cell membrane is loaded with the photosensitive pigment जिसको rhodopsin कहते हैं. रॉड में rhodopsin कहते हैं, कोन में scotopsin कहते हैं. आगे जिक्र करेंगे उसको. Not scotopsin, rhodopsin. Rhodopsin is the photosensitive pigment in rods, and iodopsin is the photosensitive pigment in cones. So this is outer segment. ये almost सारा cell membrane का बना हुआ है. Then inner segment, rest of the organelles of the cells are in this inner segment. Mitochondria यहाँ लिखा हुआ है. बाकी organelles are also present in the inner segment. उनमें cytoplasm भी है. उसकी cell membrane सिर्फ बाहर से है. उसकी cell membrane तो shell बना रही है. इसकी cell membrane बाकी cell की तरह है. Then there is a nucleus. हर सेल की तरह न्यूक्लियस है. ये मॉडिफाइड सेल है. न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद है. Then this is forming the synaptic body which will synapse with the next neuronal elements which is bipolar cell and horizontal cell. ज्यादातर bipolar cell के साथ horizontal cell के साथ ये connect होते हैं. That is the functional parts of a rod. Functional part of the cone भी यही है. Only difference is the shape of the outer segment. इसमें rod shaped है, उसमें cone shaped है. Outer segment is formed of about 1000 discs or shells-like structure. वो जो मैंने तरह enfolding of the cell membrane, there are about 1000 discs, and these discs are enfolding or invagination of the cell membrane. I have explained it, and these discs are loaded with the photosensitive pigment. Cone हो तो that is iodopsin, और rods हो तो that is rhodopsin. So photosensitive pigment which is rhodopsin in rods and iodopsin in cones. Cones दोनों photosensitive pigment है, सिर्फ प्रोटीन का फर्क है. उसमें एक विटामिन ए का पोर्शन होता है 11-cis रेटिनॉल प्लस एक प्रोटीन होता है. रोडोप्सिन में प्रोटीन स्कोटॉप्सिन होता है और इसमें प्रोटीन फोटॉप्सिन होता है. विटामिन ए वाला पोर्शन 11-cis रेटिनॉल दोनों में एक ही होता है. एक्चुअल फोटोसेंसिटिव पार्ट इज दैट 11-cis रेटिनॉल विटामिन ए से डिराइव जो है. तो रोडोप्सिन इज द फोटोसेंसिटिव पिगमेंट. विजुअल पर्पल भी इसको बोलते हैं, विजुअल पर्पल रोडोप्सिन. एंड आयोडोप्सिन इज द फोटोसेंसिटिव पिगमेंट इन कोन्स. The pigment है क्या? It is a conjugated protein as part of the cell membrane. ये प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है. आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, ये भी सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन है. It is a conjugated protein. क्या मतलब है? एक प्रोटीन पोर्शन है, इसके साथ नॉन प्रोटीनस पोर्शन भी लगा हुआ है. वो क्या है? वो विटामिन ए है. विटामिन ए का एक पार्ट है जिसको 11-cis रेटिनॉल बोलते हैं. So the pigment is conjugated protein as part of the cell membrane. 11-cis retinol. This is vitamin A. Vitamin A का से derive होता है, and protein combined with this and it forms rhodopsin. Protein plus scotopsin ये rod में है. This is rhodopsin. And cones में photopsin के साथ मिलकर iodopsin बन जाते हैं. So inner ये तो हो गया outer segment के में. That is loaded with the photosensitive pigment. सारी सेल मेम्ब्रेन में almost 40% of that is only rhodopsin. उसकी सेल्स में रॉड का पूरा स्ट्रक्चर में 40% is only rhodopsin. भरा हुआ है सारा, आधे से ज्यादा, आधे के करीब. Inner segment contains mitochondria and other organelles. पिछले डायग्राम में मैं बात करके आ गया हूँ. Synaptic body is for the synapse to form the synapse with the next neuronal element. Bipolar cells. Next neuronal element लिखा हुआ, that may be bipolar cell, that may be horizontal cell. ये rod का outer segment ऐसा है, cone का outer segment. Shells उनके दोनों को इसी तरह. एक और फर्क भी है, not very important. rod का outer segment degenerate होता रहता है, नीचे से नए shells बनते रहते हैं. cone में ऐसे नहीं होता. cone में वो fixed है, लेकिन photosensitive pigment उसमें नया load होता रहता है. But this is the shape of the outer segment of the rod. This is outer segment of the cone. So these neuronal elements important. हमने rods and cones का जरा सा structure discuss किया है, because we are going to understand how these rods are stimulated. इसलिए उनको हमने जरा डिटेल में एमेक्राइन सेल, बाइपोलर सेल, गैंग्लियन सेल्स, इनको हम फंक्शन आगे हम डिस्कस करेंगे अलग से. फिलहाल हम वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द फोटो रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, इसलिए उनको हमने जरा डिटेल में देखा है. यहाँ पे भी
as we are talking about the layers of retina, तो outermost layer जिसको हमने pigmented layer बोला था, that is pigment cell layer भी बोलते हैं. These cells, outermost layer में, these cells are filled with the pigment. Which pigment? Melanin pigment. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो मेलानिन पिगमेंट है, हमारी स्किन में भी है, हमारे हर डार्क एरिया में ये मेलानिन पिगमेंट होती है. The cells are filled with the melanin pigment. Functions of this melanin pigment are similar to black paint inside the camera. कैमरे के अंदर ब्लैक पेंट किया जाता है, कभी भी वो ब्राइट नहीं होता. ब्लैक इसलिए करते हैं टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ब्राइट अगर हो तो लाइट इज रिफ्लेक्टेड. जो व्हाइट सरफेस होगी, हम कमरों में व्हाइट वॉश करवाते हैं, व्हाइट पेंट करवाते हैं रोशन होने के लिए. लाइट जो उस पर जाती है दैट इज रिफ्लेक्टेड एक जगह से दूसरी जगह से. सारे कमरे में लाइट, अ सिंगल बीम ऑफ लाइट में बी रिफ्लेक्टेड सेवरल टाइम्स अगर उसमें आते. तो लेकिन अगर ब्लैक जगह होगी, ऑल द लाइट रेज आर एब्जॉर्ब्ड. ब्लैक कलर क्या होता है? ऑल द लाइट कलर क्या होते हैं आगे हम डिस्कस करें. कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट. वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर क्या होगा कि ग्रीन कलर की एक खास वेवलेंथ ऑफ द लाइट है. जब लाइट, व्हाइट लाइट उस पे पड़ेगी तो ऑल द लाइट रेज विल बी एब्जॉर्ब एक्सेप्ट दैट ग्रीन कलर लाइट. तो वो हमें नजर आएगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी. So the black color absorbs all the light rays. वो 7 कलर जो किसको कहते हैं, स्पेक्ट्रम के 7 कलर विब गॉर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन एंड येलो एंड ऑरेंज एंड रेड. ये जो 7 कलर हैं, 7 कलर जो रेनबो के कलर हैं, जो 7 कलर हैं, these are the 7 colors forming this white light. So when white light is absorbed, it is all the wavelengths are absorbed by the black color. So this function is similar to that. What is that? That is prevents the reflection of light. All the light rays are absorbed. Black color पे जो भी light पड़ेगी वो खत्म हो जाएगी. That is blocked. वो reflect नहीं होती, इसलिए वो dark होता है. Albinos. एल्बिनोस वो लोग हैं जिनमें ये पिगमेंट नहीं होते, जिनके बिल्कुल बालों का भी कलर नहीं होता और स्किन का भी कोई कलर नहीं. दे आर एल्बिनो. उनको एल्बिनो बोलते हैं हम इंग्लिश में भी. एल्बिनोस हु लैक दिस मेलानिन पिगमेंट. उनकी स्किन में भी पिगमेंट नहीं होती, आईज में भी पिगमेंट नहीं होती, बालों में भी पिगमेंट. तो उनका वो देखो सारे वो सुर्ख से होते हैं. There is no pigmentation. They are known as albinos. एल्बिनोस की आपने आमतौर पर देखा होगा, वो उनको काली ऐनकें पहननी पड़ती हैं, उनको नजर नहीं आता, ये ऐसे करके देख रहे होते हैं. उनकी वजह क्या है? एल्बिनोस हु लैक दिस मेलानिन पिगमेंट. सारी स्किन में भी नहीं है पिगमेंट, कहीं पे भी नहीं है, तो रेटिना में भी नहीं है, पिगमेंटेड लेयर में नहीं है. दे लैक द मेलानिन पिगमेंट एंड लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द रेटिना हियर एंड देयर. रेटिना में दाखिल हुई है, इधर लाइट पड़ी है तो रिफ्लेक्ट करके किसी और जगह पे भी जाएगी, वहां से रिफ्लेक्ट करके किसी और जगह पे भी जाएगी. तो क्या नजर आएगा? अ सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट सेवरल एरियाज को स्टिमुलेट करेगा. क्या वो सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट को शार्पली विजिबल होगा. तो देयर विजुअल एक्टिविटी इज लाइक दिस, 20/100, 20/200. जैसे हमने वो कल हमने स्नेलन चार्ट में देखा था ना, विजुअल एक्टिविटी. उनकी विजुअल एक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए कि उनके एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नहीं. हमारी आंखों में तो लाइट जहां पे पड़ी है वहीं एब्जॉर्ब होगी, इमेज सिर्फ उधर ही रह गया. लेकिन एल्बिनो में यहाँ पे लाइट पर इमेज बनेगा, रिफ्लेक्ट करके एक और इमेज इधर भी बनेगा, एक और इमेज और तरफ भी बनेगा. So there albinos में, so this is very important function of this melanin pigment, pigmented layer का ये function very important है. Vitamin A is also stored in the pigmented layer. दूसरा function, ये function दूसरा vitamin A, which is the integral part of the rhodopsin, integral part of iodopsin. Photosensitive pigment इसको बोलते हैं, rhodopsin और iodopsin. कौन में iodopsin, rods में rhodopsin, उसका part है vitamin A. That is very much needed for the formation of vitamin this rhodopsin. तो ये it is also stored there. जिन लोगों में vitamin A की कमी हो उनको night blindness होती है. क्यों? This lot of vitamin A is required for the formation of lot of rhodopsin to see in the darkness. अंधेरे में देखने के लिए rods काम करते हैं, उनमें tremendous concentration of rhodopsin is required. हम आगे बात करेंगे dark adaptation में. So vitamin A is required and vitamin A is stored in this pigmented layer.
विटामिन ए फॉर्म्स दी पार्ट ऑफ द फोटोसेंसिटिव पिगमेंट। 11 सिस रेटिनॉल जिसको हमने कहा था, 11 सिस रेटिनॉल इज फॉर्म फ्रॉम द विटामिन ए। सो पिगमेंट लेयर की बात। आखिरी बात है, ये दो स्लाइडें, आखिरी बात, ब्लड सप्लाई ऑफ रेटिना। ब्लड सप्लाई कहां से होती है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी कम्स along, it enters at the optic disc। वो डायग्राम में दिखाया था, दोबारा डायग्राम आ रही है, वो डायग्राम में दिखाया था जहां पे ऑप्टिक नर्व जा रही है, ऑप्टिक नर्व इज लीविंग द आई बॉल, artery is entering through the eyeball, veins is leaving the eyeball। बहरहाल central retinal artery entering the eyeball at the optic disc, जहां पे ऑप्टिक नर्व जा रही है वहां पे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी दाखिल हो रही है, एंड इट ब्रांचेस, inner layer receive the most of the blood supply from the branches of this retinal artery। ये उसके अंदर दाखिल होके उससे it branches on the inner side of the this retina, and inner layer कौन कौन सी हैं? inner limiting membrane, ganglionic cell layer, वो stratum opticum, ये वाली जो layers हैं inner layer, they receive most of the blood supply from the branches of this artery। आउटर लेयर कौन कौन सी? वो पिगमेंटेड लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन जो आउटर की तरफ है, वो कोराइड के करीब है, तो कोराइड में ब्लड वेसल बहुत ज्यादा होती हैं, वास्कुलर लेयर है, तो उनको ब्लड वहां से भी मिलता है, डिफ्यूजन से वहां से मिलता है, और इनर साइड वाली यहां से मिलता है। सो इनर लेयर्स रिसीव मोस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ दिस सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। आउटर लेयर्स न्यूट्रिशन स्पेशली फ्रॉम आउटर सेगमेंट डिपेंड्स अपॉन द डिफ्यूजन फ्रॉम द कोराइड। ये आउटर रॉड्स एंड कोन के आउटर सेगमेंट जो है या पिगमेंटेड लेयर है, ये कोराइड के करीब है, वहां से न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज करके आते हैं, ब्लड वहां से आती है। ये क्यों मेंशन कर रहा हूं? देयर आर चांसेस दैट दिस रेटिना मे डिटैच। अगर ये डिटैच हो जाता है तो अंदरूनी लेयर को तो ब्लड सप्लाई जारी रहती है, वो जो जिनको वहां से ब्लड सप्लाई जारी थी फ्रॉम दी कोराइड प्लेक्सस, उनकी ब्लड सप्लाई सफर करती है, तो रेटिनल डिटैचमेंट मे कॉज द डिजनरेशन ऑफ द रेटिना। सो आउटर लेयर न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम दी दिस कोराइड डिफ्यूजन फ्रॉम दी कोराइड प्लेक्सस। रेटिनल डिटैचमेंट मे कॉज डैमेज टू दीज लेयर्स। आउटर लेयर को डैमेज कर दे। ये आगे डायग्राम आ रही है ना, ये डायग्राम है, दिस इज कोराइड, को अंदर ये रेटिना लगा हुआ है, तो ये रेटिनल आर्टरी सप्लाइंग द इनर लेयर, सारी इनर लेयर को सप्लाई कर रही है, लेकिन जो उन 10 लेयर्स में इनर लेयर तो ये है, आउटर लेयर जो है पिगमेंटेड लेयर या रॉड्स एंड कोन्स वाली लेयर, उनकी सप्लाई फ्रॉम कोराइड है। अगर रेटिना डिटैचेस, कभी कभी रेटिनल डिटैचमेंट होती है, आगे आप ऑप्थेल्मोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे रेटिना डिटैचमेंट। अगर डिटैचमेंट हो जाए, अगर इन्फ्लेमेशन कहीं हो, विट्रस में हो, कोई फाइबर बन जाते हैं, वो खिंच जाता है, उसको हम डिटेल में हमारे आउट ऑफ आवर स्कोप है, लेकिन रेटिना डिटैचमेंट हो जाए, उसकी ब्लड सप्लाई सफर करती है इनर लेयर की, तो दे मे डिजनरेट। इसलिए रेटिनल डिटैचमेंट को दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है सर्जिकली। ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन जो है, उसको रेटिना को दोबारा लगाते हैं कोराइड के साथ। So that's about the blood supply of the retina and the neuronal function of the retina. We will continue this neuronal function of the retina. अभी हमने वो एमेक्राइन सेल्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स और बाइपोलर सेल के फंक्शन हमने बात करने हैं, एंड स्पेशली वी हैव टू टॉक हाउ रॉड्स एंड कोन्स आर स्टिमुलेटेड। अभी तो हमने स्ट्रक्चर देखा है उसका, वो स्टिमुलेट कैसे होते हैं ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट करता कैसे है, कैसे ये स्टिमुलेट है। तो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू टॉक दैट इज न्यूरॉनल फंक्शन ऑफ द रेटिना। वी विल कंटिन्यू सेकंड पार्ट ऑफ दिस, और नेक्स्ट वीडियो में होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो इसको प्लीज़ शेयर भी करें और बाकी लोगों को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।